किसके मत्थे लगे। सर पहले जो युवाओं को सुप्रीम कोर्ट कहा गया था कि प्राइवेट नौकरी में भी आरक्षण दिया जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं अटक गई भर्ती, यहाँ पर भी ऐसे ही हो गया, और ये दोनों ही बीजेपी और जेजेपी के घोषणा पत्र के वादे थे। मैं आप दोनों के सवालों का जवाब देता हूँ। पहला सवाल है कि हरियाणा के युवाओं के आरक्षण की नीति भी इसी पछड़े में फंस गई। आप मुझे बताइए, हरियाणा के युवाओं के लिए जो आरक्षण किया था बीजेपी जेजेपी ने, उसमें एक नौकरी लगा कुछ? पब्लिसिटी हुई 100 करोड़ की, सरकार का 100 करोड़ खर्च कर दिया, बड़े बड़े डींगे मारी गई, खट्टर साहब द्वारा भी, दुष्यंत चौटाला द्वारा भी। क्या कोई एक बच्चा भर्ती हुआ? एक हरियाणा का एक बच्चा भी भर्ती नहीं। सबको मालूम था ये स्टे हो जाने वाला, ये संविधान के प्रतिकूल है। इसी प्रकार से जो आप उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और किसी की वो उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किसी की नौकरी पर आंच नहीं आने देंगे। भैया मैं आपसे एक बात कहता हूँ, या तो खट्टर साहब अब सुप्रीम कोर्ट के जज लग गए चीफ जस्टिस पे, तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। हम भी ये चाहेंगे किसी की नौकरी पे आंच ना आए, हम सहमत हैं। परंतु यार हाई कोर्ट का फैसला है, डिवीजन बेंच का, और डिवीजन बेंच के फैसले ने वो 5 नंबर खारिज कर दी और कहा इसके आधार पे जो कुछ हुआ वो सब गलत है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं क्या मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी चीफ जस्टिस हैं क्या, कि वो ये कह सकते? इस देश में संविधान और कानून आज तक तो है, हो सकता है कल के बाद ना रहे, वो अलग बात है। रणदीप आज तक पूरे चुनाव तो मुझे सर एक सेकंड में इनके सवाल, सुप्रीम कोर्ट जाएं बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ इन बच्चों को के साथ आपने 2019 से 24 तक ये खेल क्यों किया हुआ है, इसका जवाब तो दे दीजिए। आपने कहा हर साल 2 बार सीईटी एग्जाम करवाओगे, आपने नहीं किया। आपका सीईटी एग्जाम का रिजल्ट गलत हुआ, आपका सीईटी का पेपर लीक हुआ, आपने 41 नंबर पहले पेपर के अगले दिन फिर दोबारा वही सवाल रिपीट किए, हर चीज में हेराफेरी की, हर चीज में धांधली की, हर चीज में बेईमानी की। मैं बहुत जिम्मेवारी से तीनों बातें कह रहा हूँ। उसकी वजह से ये सारा मामला हाई कोर्ट के में फंसा पड़ा है। दावा सर कसूरवार वो हैं जो राजगद्दी पर बैठे, बिना पर्ची बिना खर्ची पूरे की। चुनाव में प्रचार किया गया कि हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरी दी है। सर 47 पेपर लीक हो चुके, चपड़ासी से लेकर, सीईटी से लेकर, एक्साइज इंस्पेक्टर से लेकर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर से लेकर, आईटीआई इंस्ट्रक्टर से लेकर जज तक सारे पेपर हरियाणा में बिके। तो वो पर्ची और खर्ची कहाँ गई फिर? आज तक हर रोज खट्टर साहब नई एसआईटी बना देते थे जब वो मुख्यमंत्री थे। पिछले 10 साल में एक एसआईटी का रिजल्ट आया हो तो बताओ। आखिर में हमने ये भी साबित कर दिया, ये करोड़ों रुपए की रिश्वत पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर बैठ के लेते हैं। हमने बाकायदा इंफॉर्मेशन दी, उसके आधार पे वो पकड़े गए करोड़ों रुपए की अटैचियां। अटैची कांड हुआ पहली बार हरियाणा में, करोड़ों रुपया एचपीएससी के अंदर पकड़े गए। किसी सफेद पोश को सजा मिली, किसी आदमी को सजा मिली आज तक? दोनों का जवाब नाम है। अब तो 9वीं और 10वीं के पेपर भी बिकने लग रहे हैं, बीए का पेपर भी बिकने लग रहा है। इस साल 10वीं और 12वीं के, आप कृपया करके मेरा ट्विटर और आपका अखबार और चैनल देख लीजिए, हर सब्जेक्ट का पेपर बिका। पॉलिटिकल साइंस का पेपर बिका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर बिका, साइंस का पेपर बिका, मैथ्स का पेपर बिका। ये पेपर बेच सरकार है साहब, ये पर्ची खर्ची नहीं, ये पेपर बेच पैसा खा सरकार है। रणदीप जी, आप तो सत्ता में रहे, ये जो पेपर कैंसिल हो जाते हैं और बच्चों के लाखों बच्चों ने फॉर्म भरे होते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? देखिए ये पैसा सब वो डकार गए हैं हरियाणा में पिछले 10 साल में, ये मेरा अनुमान है और मैं सब्जेक्ट टू करेक्शन है क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूँ। 1000 करोड़ रुपया एचएसएससी, एचपीएससी और कौशल निगम, इन तीनों ने बच्चों से पैसा ले लिया और भर्ती हो नहीं रही। मैंने आपको बताया 2019 वाली भर्ती तो एक विड्रॉ कर ली कि भाई सीईटी से करेंगे, फिर सीईटी नहीं हुआ आपसे, सीईटी हुआ जाके नवंबर 2022 में 5 और 6 को, वो आपका रिजल्ट क्वॉश हो गया क्योंकि आपने सब जगह धांधली और हेरा फेरी की। ये बच्चे पैसों से भी ज़्यादा, एक एक माँ बाप जो है एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर बच्चे को एग्ज़ाम के लिए देता है, पर आप ये मत समझो एग्ज़ाम वाला पैसा,
व्हाट अबाउट ये जो अकेडमीज पैसा लेती है तैयारी का, करनाल में, कैथल में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में हजारों अकेडमियां हैं। वो करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस चलाती हैं बच्चों को पेपर तैयारी का। माँ बाप वो पैसा भी तो दे रहे हैं, वो कहाँ गया? भाजपा इलेक्शन का किस तरीके से रिजल्ट देखते हैं? कल रिजल्ट आ रहा देखिए, है। मैंने इसीलिए कहा इलेक्शन के शोरगुल में हरियाणा के 20 लाख से अधिक युवा जो पेपर दे चुके हैं और 20 लाख जो देने की इंतजार में, उनका भविष्य हम भूल गए। इसलिए आज मैं इलेक्शन की चर्चा आपसे नहीं करूंगा, मैं मेरे बच्चों के भविष्य की करूंगा, जिसमें आप भी इंटरेस्टेड हैं, मैं भी इंटरेस्टेड हैं और आपके दर्शक और पाठक भी। सर इसी पर कर लेते हैं, आपको नहीं लगता देरी हो गई? क्योंकि अगर 25 से पहले ये मुद्दा उठाते तो शायद वो लोग जागरूक बन सकते हैं। सर फैसला 31 को पर आया। ये मामला तो 19 से चल रहा ना सर, कि सीईटी 19 के बाद 22 में तो हुआ। आप सर मुझे याद करिए, देखिए ये मत आप तो न्यायविद हैं, इसे ऐसा मत करिए। गर्मी में लोग बेहोश हो रहे थे, हम पैदल चलकर यहाँ आ रहे थे। याद तो करिए, कुरुक्षेत्र से लेकर करनाल तक इसी सीईटी की इसी धांधली को, इसी ग्रुप सी डी को, इसी 56 और 57 को लेकर अगर एक आदमी जो पिछले 2 साल 2.5 साल से आवाज उठाता है वो मैं हूँ। तो एप्रीहेंशन थी आपको कि ऐसा कुछ बिल्कुल, होगा? हमने कहा था ये होगा। साहब एक बात बताइए, प्रॉपर्टी आईडी में जो हमने कहा वो सच आया? 56-57 में ग्रुप में और सी और डी में जो मैंने कहा वो सच मिला? पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्तियों में जो मैंने कहा वो सच मिला? HSSC की भर्तियों में जो कहा वो सच मिला? हम गैर जिम्मेवार नहीं, हम गंभीर लोग हैं। वोटों में वी आर कहाँ कमी सीरियस है? पॉलिटिशियन, हम कोई मजाक थोड़ी करते हैं। अगर खट्टर साहब भी या बीजेपी अच्छा काम कोई करेगी हम उसकी तारीफ करेंगे। हम विपक्ष में हैं, पर हमारा सब काम आलोचना करना थोड़ी है। पर हमारे बच्चों का आखिर में आदमी क्यों जीता है? ठीक है, कई लोग शादी नहीं करते स्वेच्छा से, हम उनका सम्मान भी करते हैं, ये उनकी मर्जी है। बहुत लोग हैं जो स्वेच्छा से शादी नहीं करते, पर 99% लोग गृहस्थ हैं। और जो गृहस्थी का एक नियम है वो है आगे बच्चों का भविष्य। इस सरकार ने, खट्टर साहब की सरकार ने, दुष्यंत चौटाला की सरकार ने, नायब सैनी जी की सरकार ने, बीजेपी और जेजेपी की सरकारों ने हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में लाकर खत्म कर दिया। रणदीप जी, केवल उसका जवाब मांगते हैं। रणदीप जी, बात करें चुनाव की, बात चल रही है तो रिजल्ट आना, हरियाणा की क्या स्थिति है? हरियाणा में कांग्रेस कहाँ खड़ी है? देखिए, हरियाणा की स्थिति बहुत अच्छी है, पर मैं मेरी बात को डीरेल नहीं कर नहीं, ये हो गया सर, फिर भी बताएंगे। आप बड़े नेता हैं सर, आपका बयान चलता है। मेरा आपसे एक अनुरोध है, क्योंकि मेरा वो बयान चल जाएगा तो मेरे